ये कथा और गाना एआई की सहायता से बनाई गई है। हनुमान का निर्धन भक्त। ग्राम देवपुर में राम भक्त रघु नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत सीधा साधा और हनुमान जी का अनन्य भक्त था। उसकी आजीविका कठिनाई से चलती, फिर भी वो नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करता और हर मंगलवार को मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। रघु का विश्वास था कि जो हनुमान जी की सच्चे मन से भक्ति करता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं रहती। किंतु समय की विडंबना देखिए, उसके पास न ढंग के वस्त्र थे, न पर्याप्त भोजन। गांव के लोग उसका उपहास उड़ाते और कहते, तेरा हनुमान तुझे भूखा क्यों रखता है? परंतु रघु का विश्वास अडिग था। वो उत्तर देता, हनुमान जी जब चाहेंगे मेरी विपत्ति हर लेंगे। आपका ही तो उपकार है, सुख दुख दोनों स्वीकार है, सुख दुख दोनों स्वीकार है। जिसके रक्षक आप हो हनुमत, उसको कैसा डर। मुझ पे रखते आप नजर, मुझको पता है कपिवर। मैं तेरा भक्त हूँ, तू भगवान मेरा, मुझ पे तेरा अधिकार है। भगवान की परीक्षा। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया, जिसे हनुमान जी में गहरी आस्था थी। उसने सुना कि इस गांव में एक परम भक्त रहता है, जो दरिद्र होते हुए भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ता। वो रघु के पास गया और कहा, तुम्हारी भक्ति का बहुत नाम सुना है। क्या हनुमान जी सच में अपने भक्तों की सहायता करते हैं? रघु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बिल्कुल, वे अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। व्यापारी ने परीक्षा लेनी चाहिए। उसने एक पोटली में स्वर्ण मुद्राएं रखीं और रघु के रास्ते में रख दी। सोचा, देखूं यह इसे उठाता है या नहीं। रघु उसी रास्ते से निकला, लेकिन उसका मन प्रभु भजन में इतना तल्लीन था कि उसने नीचे देखा ही नहीं और आगे बढ़ गया। व्यापारी यह देख दंग रह गया। उसने रघु को रोका और कहा, तुम्हें रास्ते में सोने की पोटली नहीं दिखी? रघु बोला, मुझे तो कुछ नहीं दिखा, मैं तो हनुमान जी का नाम जपते हुए जा रहा था। व्यापारी चकित रह गया। उसने रघु की परीक्षा लेने के लिए एक नई युक्ति सोची। हनुमान जी की कृपा। व्यापारी ने रघु से कहा, तुम सच में धन्य हो। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रभावित होकर तुम्हें कुछ धन देना चाहता हूं, इसे स्वीकार करो। सुख दुख दोनों स्वीकार है। ये विश्वास है, दर्शन दोगे आज नहीं तो कल। हे गदाधारी, तू है दुखहारी, मैं तो एक निर्बल। मेरी नैया के तुम ही खेवैया, तुझको लगाना भव पार है। लेकिन रघु ने विनम्रता से मना कर दिया, हनुमान जी जब चाहेंगे स्वयं मेरी व्यवस्था कर देंगे। रात को व्यापारी को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने कहा, रघु मेरी भक्ति में इतना तल्लीन है कि उसे सांसारिक चीजों की परवाह ही नहीं। लेकिन अब समय आ गया है कि उसकी तपस्या का फल उसे मिले। अगले दिन व्यापारी ने रघु को बुलाया और कहा, हनुमान जी ने मुझे स्वप्न में आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं। मैं तुम्हें अपना व्यापार सौंपना चाहता हूं। रघु ने पहले तो संकोच किया, लेकिन जब उसे हनुमान जी की इच्छा का भान हुआ तो उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसकी भक्ति और निष्ठा के कारण वह शीघ्र ही सफल व्यापारी बन गया। लेकिन धन संपत्ति मिलने पर भी उसका हृदय पहले की तरह ही सरल और भक्ति में लीन रहा। शिक्षा इस कथा से यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा के आगे धन दौलत का कोई मूल्य नहीं।
जो व्यक्ति अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। हनुमान जी केवल बल और पराक्रम के ही प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे सच्चे भक्तों के रक्षक भी हैं। सुख दुख दोनों स्वीकार है, सुख दुख दोनों